बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ फॉलोइंग। पार्ट 1 है 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब डिनोमिनेटर में एक सर्ड है, इसको रैशनलाइज करने के लिए जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया कि किसी भी सर्ड को रैशनलाइज करने के लिए हम एक दूसरी सर्ड से उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 को एक ऐसी सर्ड से मल्टीप्लाई करूंगी कि रेडिकेंड एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 3 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो रेडिकेंड 9 बन जाता है, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वही मुझे काम न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक रूल है कि दी गई टर्म में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जिस सर्ड से मैंने मल्टीप्लाई करना है उसी सर्ड से मैंने इसे डिवाइड भी करना है। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास 3 स्क्वायर बन जाएगा विच इज इक्वल्स टू 3, और न्यूमिनेटर मेरे पास 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई करूंगी तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 12। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास एक रैशनल नंबर है, इसलिए मैंने रैशनलाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया और आंसर मेरे पास है 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रैशनलाइजेशन करना क्यों ज़रूरी है, डिनोमिनेटर से सर्ड को रिमूव करना क्यों ज़रूरी है। इसलिए कि डिनोमिनेटर में अगर सर्ड होगी तो दी गई फ्रैक्शन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर होना चाहिए। अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 है 14 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 98। डिनोमिनेटर में सर्ड है हमारे पास, इसको रैशनलाइज करने के लिए मैं आसान तरीका अप्लाई करती हूँ। इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 98 से मल्टीप्लाई भी कर लेती हूँ और डिवाइड भी कर देती हूँ। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 98 इंटू 98 विच इज इक्वल्स टू 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 98। यहाँ पे 98 स्क्वायर बन जाएगा जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 98 आ गया। इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ 14 के टेबल से। 14 1 ज़ा 14 एंड 14 7 ज़ा 98। अब मेरे पास जो फ्रैक्शन बन गई स्क्वायर रूट ऑफ 98 डिवाइडेड बाय 7, लेकिन मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकती हूँ क्योंकि 98 के फैक्टर्स बन सकते हैं। 98 के जब फैक्टर्स बनाए तो मेरे पास यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 2 बन गया। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी, 7 स्क्वायर जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास जो फ्रैक्शन बन जाएगी वो 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 7। 7 7 से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट देखें। 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 27। अब डिनोमिनेटर में दो आपके पास सर्ड्स नज़र आ रही हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 27। सबसे पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगी। इस पर मैं वही आइडेंटिटी अप्लाई करूँगी, इसे एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिखूँगी और उसके बाद मैं 27 और 8 के फैक्टर्स बना लूँगी। फैक्टर्स बनाने के बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन करूँगी। यहाँ पे 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। 2 इंटू 3 ये मेरे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ 6 बच गया। इसको फिर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगी। 6 6 से कैंसिल हो गया, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6। दी गई फ्रैक्शन को इसको मैंने पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया। डिनोमिनेटर में फिर मेरे पास एक सर्ड है, इसको रैशनलाइज करना ज़रूरी है। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 को जब रैशनलाइज करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 6 से डिवाइड भी करते हैं। ये दोनों एक ही स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएंगी। यहाँ से ये 6 स्क्वायर बन जाएगा। 6 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर 6। अब मेरे पास डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर है, इसलिए रैशनलाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया।
बच्चों कुछ पार्ट्स मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं, उनमें सेम रूल अप्लाई होगा। अब पार्ट 6 करते हैं। 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसमें डिनोमिनेटर में देखें आपको बाइनोमियल सर्ड नजर आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपके पास बाइनोमियल सर्ड हो तो उसको रैशनलाइज करने के लिए सबसे पहले उसका कॉन्जुगेट हम फाइंड करते हैं। तो और उसका भी आसान तरीका ये मैंने बता दिया था कि दोनों टर्म्स के दरमियान में जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का कॉन्जुगेट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो उस कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। डिनोमिनेटर में आप देखें स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस पे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। एक दफा प्लस साइन है, एक दफा माइनस साइन है और दोनों टर्म्स जो है इनकी सेम है, इसलिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, डिनोमिनेटर में बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, और न्यूमिनेटर में आप 2 से इस पूरी बाइनोमियल सर्ड को मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जब फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे बच गया 5 और यहाँ से हमारे पास 3 आ गया। ऊपर वाला हमने एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया। 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, तो 2 से कैंसिल हो गया और मेरे पास जो बाइनोमियल सर्ड बाकी बची स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर में देखें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि रैशनलाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। पार्ट 7 में भी न्यूमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। ये भी एक बाइनोमियल सर्ड है। इसको रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इसके न्यूमिनेटर को आप देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, दोनों सेम बाइनोमियल सर्ड्स हैं, इसलिए दोनों का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 होल स्क्वायर बन जाएगा। इस पे जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस पे अप्लाई होगा। जब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, जो कि पीछे एक्सप्लेन किया जा चुका है। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बन जाता है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया, जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, या 3 माइनस 1। इसे सिंप्लीफाई करें, 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2, ठीक है। और अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, ये 4 है और ये माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में मेरे पास बन जाता है 2, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, एंड माइनस ये वाला 2 जो है ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और डिनोमिनेटर वाला 2 ये वाला है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आंसर है, जो कि रैशनलाइजेशन प्रोसेस को मुकम्मल करके हमारे पास आ जाता है। अच्छा बच्चों, अब 8th पार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये भी एक डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी बाइनोमियल सर्ड्स हैं। इनको रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को देखेंगे और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का कॉन्जुगेट है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसी से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद ऊपर के न्यूमिनेटर में देखें दोनों सेम बाइनोमियल सर्ड्स हैं, इसलिए हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का हम स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर। न्यूमिनेटर पे जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये हम एक ही स्क्वायर रूट के साइन के नीचे लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर पे जब फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रह गया 5 और यहाँ से रह गया 3, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट स्टेप देखें, इसमें
यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास बच गया 5 प्लस 3 और प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 3। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें क्योंकि ये दोनों वैल्यूज ऐड होंगी। ये बिल्कुल अलग है, ये भी एक सर्ड है, इसलिए ये इनके साथ इसका एडिशन नहीं हो सकता। ये सिमिलर सर्ड्स के टॉपिक में मैंने आपको सिखाया हुआ है। 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से फिर पिछले क्वेश्चन की तरह हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 को जब हमने कॉमन लिया 2 4 जा 8, ये देखें 8, तो यहाँ पे अंदर हमारे पास ब्रैकेट में 4 बन जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। ये वाला 2 ब्रैकेट से बाहर आ गया, 2 2 से कैंसिल हुआ। आंसर हमारे पास है 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कॉन्जुगेट। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक एक स्टेप का क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का कॉन्जुगेट जैसे कि पहले बताया जा चुका है, सिर्फ आपने मिड वाले साइन को चेंज करना है। कॉन्जुगेट इसका हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। पार्ट 2 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये साइन चेंज हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा जी 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसके बाद मैंने 7th पार्ट किया है, बीच के सारे पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं। 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, इसका कॉन्जुगेट होगा 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 फाइंड 1 ओवर x। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है, x गिवन है और 1 ओवर x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। x हमारे पास है x इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर x हमने फाइंड करना है। 1 ओवर x इक्वल्स टू 1 लिखा और x की जगह उसकी वैल्यू जो गिवन है वो पुट कर दी। अब चूंकि डिनोमिनेटर में रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है, इसलिए हमने इसको अगले स्टेप में डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। डिनोमिनेटर पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो सिंप्लीफाई होके हमारे पास इसका 1 ओवर x का आंसर आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसके सेकंड पार्ट को देखें, इसमें भी x की वैल्यू गिवन है और 1 ओवर x फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप में 1 ओवर x इक्वल्स टू x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। डिनोमिनेटर में बाइनोमियल सर्ड है, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफिकेशन होगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 16। माइनस 17 है, साइन ऑफ द बिगर नंबर, इसलिए -1 आया। इस माइनस के साइन को मैं ऊपर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके इस पूरे फ्रैक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूंगी। माइनस, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस है 4 एंड प्लस इंटू माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17। असल में मैंने किया क्या है कि -1 से ऊपर भी न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो न्यूमिनेटर से जब मैंने -1 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास न्यूमिनेटर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। इफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 फाइंड x प्लस 1 ओवर x। अब ये पिछले दोनों पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें सबसे पहले हम 1 ओवर x फाइंड करते हैं। 1 ओवर x की वैल्यू पुट की, फिर इसको रैशनलाइज किया, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मेरे पास जो फ्रैक्शन बनती है वह स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय -1 है। इसकी भी सेम एक्सप्लेनेशन है जो कि पीछे मैंने आपको समझाया कि माइनस के साइन से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जब मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 ओवर x की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 रह जाएगी। अब क्वेश्चन ये है x प्लस 1 ओवर x फाइंड करना है। तो x की वैल्यू जो मुझे गिवन थी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2, उसमें मैंने ऐड किया 1 ओवर x की वैल्यू को, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2, प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए। 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। x प्लस 1 ओवर x इक्वल्स टू 4, ये इसका आंसर आ गया।
थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।